हाय गाइस, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ रहे कवि परिचय। पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था लेखक परिचय। ये कवि परिचय जो कवि लोग होते हैं उनके लिए ये अलग होता है। ये सदाबहार वाला है। जितने भी कवि यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इनके नाम जो लिखे हुए हैं, जैसे मीराबाई हो जाएगी अपनी, सूरदास जी हो जाएंगे, घनानंद हो जाएंगे, केशव दास जी हो जाएंगे और बिहारी दास हो जाएंगे, बिहारी हो जाएंगे, बिहारी जी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और इनकी रचना है बिहारी जी की, बिहारी सर से एक ही रचना है। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर है, ये कवि है आपके। और उसके बाद नीचे भी दिया गया है स्टार लगाकर, तुलसी और जायसी की भाषा अवधि होगी। ये जो दो कवि है तुलसी और जायसी, अगर इनके बारे में अगर सामने वाला पूछता है तो आपको इनकी भाषा क्या बतानी है, अवधि बतानी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वो आपको 4 पॉइंट देके रखेगा, नहीं इसमें क्या 4 पॉइंट देके रखता है आपको। पहला पॉइंट हो जाता है 2 रचनाएं। 2 रचनाओं में जैसे कि अपनी यहाँ मीराबाई, ठीक है ना भाई। आप इस पॉइंट से लेके, हाँ मीरा को छोड़ो, मीरा काफी दूर है, ठीक है ना। आप इनकी 2 रचनाएं लिख दो। मीरा तो काफी दूर है पर यहाँ तुलसी जी है, तो तुलसीदास जी की मान लीजिए जीवन परिचय आप तुलसीदास जी का लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 रचनाएं लिख देंगे। पहली हो जाएगी आपकी कवितावली, और इन्हीं की दूसरी रचना क्या हो जाएगी, कवितावली। दूसरी हो जाएगी दोहावली। इस प्रकार से 2 रचनाएं आपको लिख देनी। 2 तो रचनाएं लिखनी है। उसके बाद आता है भाव पक्ष। कोई भी कवि पूछेगा आपको तो उसकी 2 रचनाएं लिखनी है आपको इस प्रकार से। उसके बाद आ जाता है भाव पक्ष, उनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो यहां हो जाएगा इनके द्वारा रचित काव्य में साहित्य में हृदय की मर्म स्पर्शी, इस प्रकार के पॉइंट आते हैं। मर्म स्पर्शी वेदनता है, भक्ति की तल्लीनता है। इन्होंने सीधे ही अपने मन को सहज सरल भाव से अपने पदों में अभिव्यक्ति दी है। इनके पदों में वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि इनकी भक्ति भावना अंतकरण स्फूर्त है। इन्होंने युक्त भाव से सभी भक्त संप्रदायों से प्रभाव ग्रहण किया है। फिर आ जाता है दूसरा आपका कला पक्ष। अब कला पक्ष में देख लेना, कला का अर्थ ये होता है कि इनमें ये जो जितने भी कवि इनमें क्या आर्ट थी, मतलब जैसे क्या क्या इनकी भाषा जो थी वो किस प्रकार की थी, और इनकी लेख शैली जो थी वो किस प्रकार की थी, वो कला पक्ष में हम देखेंगे। आर्ट इनकी मतलब कि किस प्रकार की कलाएं थी, ठीक है। तो कला पक्ष में देखेंगे अपन। इन्होंने बोलचाल की ब्रजभाषा को लालित्य प्रदान ब्रजभाषा बना दिया है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा सहज सरल तथा प्रभावशाली क्या थी, प्रभावशाली, जिसमें भाषा की ममता का आभास होता है। इन्होंने अवधि फारसी और लोकोक्तियों के प्रयोग से और ये जो दिया गया है यहाँ की अवधि क्या थी, इनकी भाषा थी, और साथ ही साथ फारसी भी इनकी भाषा थी। और इन अवधि और फारसी तथा लोकोक्तियां होती है जैसे मुहावरे होते हैं कि नहीं होते, उनकी लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न होगा। इनकी भाषा ऐसे लगने लगी जैसे कि भाषा में कोई चमत्कार हो रहा है। साथ ही साथ दिया है इनकी भाषा में माधुर्य गुण सर्वत्र दिखाई देता है। माधुर्य गुण का अर्थ ये है कि इनकी जो कविताएं होती है ये लिखते ऐसी है कि जिनमें माधुरता है जो हर सभी जगह दिखाई देती है। उसके बाद आते हैं इन्होंने आवश्यकता अनुसार मुहावरों, है ना, ये रिपीट हो गया है ना, आवश्यकता अनुसार, ठीक है। मतलब आवश्यकता के अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। ये जहां मुहावरों की जरूरत लगी वहां मुहावरे भी लगाए, और जहां पर लोकोक्तियां जो है उनका प्रयोग भी इन्होंने किया है। अब अलंकार, इनके काव्य में जो कोई कविता अपन लिखते हैं तो उसमें आवश्यकता के अनुसार अनुप्रास, श्लेष। सबसे पहले तो देख लेते हैं इनकी रचनाओं में अलंकार अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हुए हैं, स्वाभाविक सौंदर्य के साथ। फिर देख लेते हैं इन्होंने अपने काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उसके बाद देख लेते हैं साहित्य में स्थान। ये 4 पॉइंट आते हैं, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, साइलेंट। तो उसके बाद देख लेते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य स्थान क्या है, भक्ति काल के स्वर्ण युग में इनकी भक्ति भावना से संपन्न पद आज भी अलग
ही जगमगाते दिखाई देते हैं। इन्होंने अपनी कला और साहित्य प्रतिभा के बल पर, ये ऐसे फेमस व्यक्ति थे कि इन्होंने अपनी कला और साहित्य प्रतिभा के बल पर साहित्य में, कौन से साहित्य में, हिंदी साहित्य में उच्च शिखर पर आसीन हुए। ये कहते हैं ना, इन्होंने इतना अच्छा हिंदी साहित्य लिखा कि हिंदी साहित्य में, हिंदी गद्य साहित्य में, पद्य के लेखक है तो सभी, तो पद्य साहित्य में ये उच्च शिखर पर आसीन है, आश्रित है। विशिष्ट कवियों में इनकी गिनती की जाती है, ठीक है ना। अब बात चल रही थी विशेष की। अगर विशेष में क्या हो जाता है कि इनकी भक्ति भावना कैसी है वो आप यहाँ लिख सकते हो। भाषा अत्यंत सरस है, मधुर है, वो आप विशेष में लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पे .1, यहाँ पे कर सकते हो .1, ठीक है ना। यहाँ कर सकते हो .2, यहाँ कर सकते हो .3। ये वाला पॉइंट मैंने विद्यार्थियों के लिए छोड़ दिया है, इसे विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। विशेष उनको ही लिखना है, किस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने बता दिया है। अब बात चल रही थी ये वाला जीवन परिचय यानी कवि परिचय जो है, ये क्लास 9 और 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होता है। हर साल ये पूछा जाता है। 2020 में भी ये आया था, 21 में भी आया था। इसके अंतर्गत आपका ये जो है ये 90% बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद कर ले, समझ ले। और इससे पहले वाला यहाँ पर लेखक परिचय, ये कवि परिचय, ये लेखक परिचय में पिछले वाले एपिसोड में यूट्यूब पर डाल चुका हूं। उसके बाद ये दूसरा वाला है, इसके अतिरिक्त ये 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसे थोड़ा समझें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कैसा लगा? तो ठोको ताली।